24 के चक्रव्यूह में बीजेपी बाकी दलों से एक कदम आगे चल रही है। चुनाव नतीजों से पहले ही उत्साह से, कॉन्फिडेंस से लबरेज है बीजेपी, और इसीलिए बीजेपी ने नई सरकार के गठन के बाद जो नई सरकार का कामकाज होगा, खासतौर से पहले 100 दिन का कामकाज होगा, उसकी तैयारियां भी अभी से शुरू कर दी हैं। क्या है वो तैयारियां, क्या एजेंडा होगा अगर वाकई में बीजेपी वापस आती है सत्ता में, किस तरह की तैयारी वहां पर चल रही है, इसकी एक्सक्लूसिव खबर के साथ मेरे सहयोगी तरुण शर्मा जुड़ रहे हैं। तरुण, बताइए क्या तैयारी है बीजेपी के फर्स्ट 100 डेज की? बिल्कुल दीपक, आपने बिल्कुल सही कहा कि सरकार काफी कॉन्फिडेंट है कि वो वापस आ रही है। इसी वजह से उन्होंने सभी डिपार्टमेंट्स को एक टास्क दे रखा है कि 100 दिन में क्या काम करने हैं। इसी को चलते हुए कैबिनेट सेक्रेटरी ने 12 अप्रैल को एक मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग के अंदर जो इकोनॉमिक जो सेक्टर्स हैं या इकोनॉमिक डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी ये बैठक होगी और उसमें वो सभी सेक्रेटरीज अपनी अपनी प्रेजेंटेशंस देंगे कि क्या पहले 100 दिन के अंदर वो काम करने जा रहे हैं। और जो हमारे हाथ जो इन्फॉर्मेशन लगी है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की इन्फॉर्मेशन लगी है। हाल ही में एमसीए के सेक्रेटरी ने मीटिंग की थी अपने सीनियर ऑफिशियल्स के साथ और बताया था कि हमें अगले 100 दिन में क्या काम करना है, उसको उसकी तैयारी वो करें। अब वो क्या है, एक तो आईबीसी, एक कंपनी लॉ कमेटी बनाई गई थी। कंपनी लॉ कमेटी का टेन्योर भी बढ़ाया गया और अब वो कंपनी लॉ कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशंस भी दे दी है। तो वो उसकी रिपोर्ट को इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन में 100 दिन के अंदर अंदर ये करना है। ये एक, या ये कहें कि इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन शुरू 100 दिन के अंदर कर देना है। ये एक लक्ष्य मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने रखा है। लेकिन इसमें जो हमें जानकारी निकल के आ रही है वो ये है कि जो सीएलसी की जो रिकमेंडेशन है, मोस्टली रिकमेंडेशन को एमसीए मान रहा है। एमसीए चाहता है कि उसको सीधे तौर पे इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, लेकिन जो फ्रैक्शनल शेयर्स हैं, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, फ्रैक्शनल शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो, मतलब यदि मान लीजिए अभी एमआरएफ का शेयर यदि 1 लाख रुपए का ट्रेड कर रहा है, तो यदि आपको एक शेयर खरीदना है तो आपको 1 लाख रुपए देने होंगे। लेकिन यदि आप इसको फ्रैक्शंस में यदि कर देंगे तो हो सकता है कि आपको 1000 रुपए में वो शेयर मिले, और लेकिन उसका जो वैल्यू या वर्थ जो है वो भी 1000 ही होगी, मतलब 1000 डिवाइडेड बाय 1 लाख रुपीज। तो उस हिसाब से आपके पास शेयर होल्डिंग होगी। तो ये एक लंबी डिमांड थी, सेबी के साथ भी कई लंबे समय से इस पर डिस्कशन चल रहा था, लेकिन ये हो सकता है कि ये इम्प्लीमेंट ना हो, क्योंकि एमसीए के जो हमारे सोर्सेज हैं वो उनका ये मानना है कि बहुत ज्यादा मार्केट ड्रिवन डिमांड नहीं है। इस वजह से इस तरीके का रिस्क लेना इस समय सही नहीं होगा। इसके साथ साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव कंपनीज एक्ट के रेगुलेशन या रूल्स का भी कहीं ना कहीं अगले 100 दिन जो शुरुआत के होंगे उसमें रिव्यू करने का प्लान है सरकार का। और तीसरा जो मेन एजेंडा जो एमसीए की तरफ से है कि किस तरीके से प्रोफेशनल स्ट्रेंथ बढ़ाई जाए, एमसीए की वो कैपेसिटी को कैसे इनहेंस किया जाए, इस पे भी 100 दिन पहले 100 दिन पे काम किया जाएगा। तो ये 3 एक बड़े मुद्दे हैं जहां पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने अपना प्लान तैयार किया है। और इसमें आईबीसी, सीएलसी, पार्टनरशिप एक्ट, इन पे इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन, कंपनीज एक्ट रूल और रेगुलेशंस का कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू और प्रोफेशनल कैपेसिटी को कैसे बढ़ाया जाए, इस पे काम किया जाएगा। और इसी को देखते हुए जो अप्रैल 12 की मीटिंग है वो एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है, क्योंकि इसमें और भी कई मिनिस्ट्री के इकोनॉमिक से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट है वो इस मीटिंग में भाग लेंगे। ऑलराइट, तो सारे विभागों ने भी तैयारी शुरू कर दी है फर्स्ट 100 डेज की, और इसी क्रम में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में क्या तैयारी चल रही है फर्स्ट 100 डेज को लेकर, इसका पूरा ब्यौरा दिया तरुण शर्मा ने। थैंक यू सो मच तरुण शर्मा इस जानकारी के लिए आपका।